हम सब ने भगवान शिव की तस्वीरें या मूर्तियां देखी हैं, जिनमें उनका शरीर अक्सर भस्म यानी राख से ढका रहता है। पर यह सिर्फ एक छवि नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही गहरा दर्शन। तो चलिए आज इसी प्रतीक के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? एक देवता जो परम चेतना के प्रतीक माने जाते हैं, वो भला अपने शरीर पर शमशान की राख क्यों लगाते होंगे? और जानते हैं, ये सवाल सीधा हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। देखिए, शिव के शरीर पर लगी ये भस्म कोई साधारण राख नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा है, एक ऐसा बयान जो हमारे होने, हमारे वजूद की सच्चाई बताता है। इस पवित्र राख को कहते हैं भस्म या विभूति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो आखिरी, कभी न बदलने वाला सच, जो तब भी बचा रहता है जब बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका हो। बस यही वो चीज है जो कभी नहीं बदलती। और ये बात इस पूरे आइडिया को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। शिव का भस्म लगाना ये कोई सजावट नहीं है, नहीं, ये तो हकीकत के बारे में एक बहुत सोचा समझा बयान है। तो फिर ये घोषणा है क्या? असल में ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाली बात कि ये दुनिया, ये शरीर, सब कुछ, हर एक चीज जो हमें दिखती है वो टेम्पररी है, अस्थायी है। हर चीज जो बनी है उसे एक दिन इसी राख में मिल जाना है। इस भस्म के प्रतीक के पीछे कई गहरे मतलब हैं। सबसे पहला तो यही कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, जिसे अनित्यता कहते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठना यानी वैराग्य आसान हो जाता है। ये उस पवित्रता का भी प्रतीक है जो अहंकार और इच्छाओं के जलने के बाद बाकी रह जाती है। और आखिर में ये मृत्यु पर विजय पाने का भी प्रतीक है। अब देखिए, ये जो गहरे विचार है ना, ये सिर्फ फिलॉसफी की किताबों में नहीं है। इनकी जड़ें बहुत ही मजबूत प्राचीन कहानियों में हैं। तो चलिए इन्हीं कहानियों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये भस्म हमें क्या सिखाती है। पहली कहानी है ऋषि परनद की, और उनकी कहानी से हमें ये पता चलता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर जलने वाली सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, और वो है हमारा अपना अहंकार। तो कहानी कुछ यूं है कि ऋषि परनद इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि उनका खून पौधों के रस में बदल जाता है। जब वो ये देखते हैं तो गर्व से भर जाते हैं। तभी भगवान शिव एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं और अपनी उंगली काटते हैं, और उनकी उंगली से खून या रस नहीं बल्कि शुद्ध भस्म बहने लगती है। तो इस कहानी का सबक क्या है? देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। असली तपस्या शरीर में बदलाव लाना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना है। जब मैं का ये भाव, ये ईगो जलकर खाक हो जाता है, तो जो पीछे रह जाता है वही तो भस्म है, वही असली सच है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो बहुत ही भावनात्मक है। ये कहानी है शिव की पत्नी सती की। ये कहानी भस्म को प्रेम, दुख और इन सब से ऊपर उठ जाने यानी परम वैराग्य से जोड़ती है। जब सती आत्मदाह कर लेती हैं तो शिव गहरे शोक में डूब जाते हैं और उनके जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते हैं। इसी दौरान सती के शरीर की राख उनके शरीर पर चिपक जाती है, और यही वो पल है जो गहरे प्रेम से परम वैराग्य में बदलने का प्रतीक बन जाता है। ये दिखाता है कि आखिर में सबसे गहरे मोह को भी छोड़ना पड़ता है। तो अब अगर हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। परनद की भस्म हमें आध्यात्मिक घमंड यानी अहंकार को जलाने की सीख देती है, तो वहीं सती की भस्म हमें सबसे गहरे लगाव को भी छोड़ने का सबक सिखाती है। दोनों ही इस बात की याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर कुछ न कुछ जलाना जरूरी है। तो ये तो हुई कहानियां, लेकिन ये जो गहरा सिंबलिज्म है ना, ये सिर्फ कथाओं में कैद नहीं है। नहीं, शिव के भक्त इसे आज भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। शिव के अनुयायी, जिन्हें हम शैव भी कहते हैं, वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, और ऐसा करके वो इसी गहरे दर्शन को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। ये एक तरह से ईश्वर और भक्त के बीच एक सीधा कनेक्शन बन जाता है। माथे पर जो ये भस्म की 3 आड़ी रेखाएं लगाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं त्रिपुंड। और हाँ, ये सिर्फ एक निशान नहीं है, इसका भी अपना गहरा आध्यात्मिक मतलब है। माना जाता है कि ये 3 रेखाएं उन 3 बंधनों को जलाने का प्रतीक है जो आत्मा को जकड़े रहते हैं।
पहला है हमारा अहंकार, दूसरा है हमारे कर्मों का फल और तीसरा है माया, यानी ये दुनिया का भ्रम। तो जब कोई त्रिपुंड लगाता है तो वो एक तरह से इन तीनों बंधनों से आज़ाद होने का संकल्प ले रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि भस्म लगाने का महत्व दो स्तरों पर देखा जाता है। एक तरफ तो इसका आध्यात्मिक महत्व है, जैसे अहंकार को मिटाना, एकाग्रता बढ़ाना, पर दूसरी तरफ पारंपरिक स्वास्थ्य मान्यताओं में भी इसके कई फायदे गिने जाते हैं, जैसे कि यह शरीर का तापमान कंट्रोल करने में मदद करता है और इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। तो इतनी सारी कहानियों और इन गहरे मतलबों को समझने के बाद चलिए वापस अपने असली सवाल पर लौटते हैं। आखिर ये भस्म हमें संदेश क्या देती है? इसका अंतिम सत्य क्या है? तो अब ये बात साफ हो जानी चाहिए कि शिव के शरीर पर लगी भस्म मौत का कोई डरावना प्रतीक नहीं है। जो शुरू में हमें शायद एक भयावह प्रतीक लगा होगा, वो असल में कुछ और ही है। ये एक बहुत मजबूत बयान है इस बारे में कि आखिर में क्या बचता है, क्या है जो शाश्वत है। जब शरीर, अहंकार, मोह ये सब टेम्पररी चीजें जलकर राख हो जाती हैं, तो पीछे जो बचता है वही अविनाशी आत्मा है, वही परम चेतना है। और भस्म बस उसी शाश्वत चीज का प्रतीक है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हर भौतिक चीज का अंतिम सत्य राख ही है, तो फिर वो क्या है जो सच में बचता है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।